तो आज एसएमबी फिटनेस के निर्णायक जो गौरव कुमार गौतम है, उनके द्वारा ये कम्बल वितरण किया जा रहा है। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसमें मेरा कोई राजनीति नहीं है। और जिनको अपना मन से सहयोग करके अपना देना है तो दे सकते हैं, लेकिन नगर निगम का कोई रोल नहीं है कम्बल में। बस मेरा तो अभियान ही आपकी सेवा का आपके द्वार लगातार 15 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है तमाम ज़रूरतमंद हैं, जिनको जो है एसएमबी फिटनेस सेंटर के द्वारा जो है उनके संस्थापक हैं गौरव कुमार गौतम जी, और साथ ही साथ बेगूसराय के महापौर पिंकी देवी और पूर्व महापौर संजय भैया के द्वारा जो है तमाम ज़रूरतमंदों को निसहाय के बीच जो है कम्बल वितरण किया जा रहा था। और यहाँ पे तमाम महिलाएं बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए थे, जिनको कंबल की ज़रूरत था। जो ज़रूरतमंद हैं उनको जो है इस एसएमबी फिटनेस के बैनर तले जो है उनको कंबल वितरण किया गया है। अभी जो मेरे साथ शख्स हैं गौरव कुमार गौतम जी हैं, और मैं बता दूं बेगूसराय के मशहूर एसएमबी फिटनेस सेंटर के संस्थापक हैं, और इनके द्वारा जो है वार्ड नंबर 21 के शिव मंदिर प्रांगण में जो है आज तमाम ज़रूरतमंदों के बीच जो है कंबल वितरण किया जा रहा है। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। क्या कहेंगे भैया, आपके जैसे और भी तमाम जितने भी मान लीजिए मदद करने वाले हैं, क्या उनको इस तरह से ज़रूरतमंदों के बीच आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और आपका उद्देश्य क्या था? ना इस पर कोई बहुत बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये एक ऐसे ही है कि अब लोगों की ज़रूरत थी, और मैं अगर इस मुकाम पे या यहाँ खड़ा हूँ कि मैं कर सकता हूँ अगर किसी की मदद, तो ये एक बस मेरे तरफ साइड से एक छोटा सा प्रयास है, ताकि मैं अपने घर वालों को, जो मैंने देखा है बचपन से ही कि उन्होंने हमेशा ही लोगों को मदद किया या सामाजिक कार्यों में हमेशा ही मेरे घर वाले रहे हैं, तो वहीं से होता है ना कि घर वालों को देख के लोग सीखते हैं, बस वहीं से ये चीज़ है। और मैं नहीं, मेरे घर का हर कोई छोटा भाई भी है तो उसको भी ऐसा ही, क्योंकि हमारे कहते हैं ना कि संस्कार ही वैसा चलता आया है अभी तक, इसलिए इस पर कोई बहुत बड़ी राजनीतिक या कोई भी ऐसा कोई मतलब निकालने के कोई वो नहीं है। खास करके देखा जाए भैया बेगूसराय में एसएमबी फिटनेस का बहुत चाहने वाले हैं, खास करके युवाओं, क्योंकि चाहते हैं कि एसएमबी फिटनेस सेंटर में ज्वाइन करूं, अपने आप को फिट रहने के लिए उसमें जाऊं। लेकिन खास करके अगर मैं बात करूं महिलाओं यानी मेल फीमेल दोनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है आपके? देखिए, जो भी व्यवस्था हमारे यहाँ है अभी जिला में, आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा कोई कहीं भी आपको व्यवस्था देगा। जहाँ तक बात फीमेल की है, कि ये एक टॉपिक कंसर्न की टॉपिक है कि यहाँ पे लोगों को फीमेल के लिए अभी तक कोई वैसा स्पेस या कोई वैसा जिम नहीं था जहाँ वो आके वर्कआउट कर सकते थे। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, हमने फोकस इसी पे रखा है कि एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिले, ताकि वहाँ पॉजिटिविटी रहे, साफ़ सफाई रहे, सिक्योरिटी रहे। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप कभी भी आप मेरे जिम पे आओ या सेंटर जब भी आओ, तो आपको इन चीज़ों जो भी चीज़ बात मैं बता रहा हूँ, ये हर टिक बॉक्स आपको टिक करने को मिलेगा ही मिलेगा। ये हर चीज़ आपको वहाँ पे हमेशा ही मिलेगा 24/7। कि बहुत सारे जिम में जो है अच्छे ट्रेनर नहीं होते हैं, लेकिन आपके नेतृत्व में, एक अच्छे ट्रेनर के नेतृत्व में जिम करना, एक फिटनेस अपने आप को बनाना कितना ज़रूरी होता है? देखिए, हर जगह पे आपको एक कोई ना कोई तो चाहिए होता है जो आपको गाइड कर सके। तो सेम कंडीशन यहाँ जिम का भी है। जिम में भी आपको कोई एक ट्रेनर चाहिए जो कि खुद कैपेबल हो आपको गाइड करने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ अभी तक जो यहाँ पे बेगूसराय में ये ट्रेंड नहीं था, बट हमने स्टार्ट किया है कि एक प्रॉपर फुल टाइम ट्रेनर हमारे पास हमेशा ही 2 ट्रेनर रहता ही रहता है, मैं खुद रहता हूँ। तो हम मिलजुल के अपने साथ कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा सा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, ताकि लोग आए और अपने आप को फिट रख सकें। बेगूसराय की महापौर पिंकी देवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम, जिस प्रकार से देखा जा रहा है आए हुए दिन ठंड में, खास करके आपके माध्यम से और संजय भैया के माध्यम से बेगूसराय में जगह जगह जाके रात्रि में भी कंबल वितरण किया जा रहा है, लेकिन आज जो है एसएमबी फिटनेस के जो संस्थापक यानी आपके सुपुत्र के द्वारा कंबल वितरण का आयोजन रखा गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसमें मेरा कोई राजनीति नहीं है। भगवान इतना सामर्थ्य दिए हैं या जन सहयोग से भी मन में है, जो इस बार कड़ाके की ठंड पड़ा, तो जो हमारे आज 15-20 रोज से ये चल रहा है, जैसे कि जो विकलांग थे, एकदम असहाय निस्सहाय थे, तो हम लोग रोड पर भी खड़े जो होके बांटे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं मेरे बेटे के मन में ये आया, जो इस बार ठंड में कुछ अच्छा हम भी सोचें, कुछ करें, तो आज एसएमबी फिटनेस के निर्णायक जो गौरव कुमार गौतम है, उनके द्वारा ये कंबल वितरण किया जा रहा है। तो इसमें सभी माता बहनें आए हैं, सभी अभिभावकगण आए हैं, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। और ये जो पहले तो नगर निगम से कम्बल का वितरण होता था, लेकिन
सरकार का प्रोटोकॉल के अनुसार जो इस बार भी चिट्ठी आया और पहले भी से आज 2018 से ही बंद था, तो इसमें नगर निगम का कंबल में कोई रोल नहीं है। और मेरे नगर निगम में 1190 कंबल पड़ा हुआ है, वो भी 1-2 दिन में हम लोग वितरण करेंगे, क्योंकि निर्णय ले लिया गया है जो 25-25 सब वार्ड में 25-25 कंबल हिस्सा लगेगा। जहां विकलांग हैं, जो असहाय निसहाय हैं और जिनको अपना मन से सहयोग करके अपना देना है तो दे सकते हैं, लेकिन नगर निगम का कोई रोल नहीं है कंबल में। और इस बार तो प्रोटोकॉल के अनुसार अलाव का भी नहीं हुआ, तो हम लोग अपने जन सहयोग से कड़ाके की ठंड में हर चौक चौराहे पर जितना हमसे बन पड़ा दोनों पति पत्नी से, तो मेरा तो अभियान ही है आपका सेवक आपके द्वार, तो हम लोग को सेवा करने का भाव है। और इसी तरह हम लोग चाहते हैं अपना मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाने में जितने भी जो सामर्थ्यवान हैं, जो सफल हैं, वो अपना सहयोग करें। और कोई भी गरीब जनता है उसके घर में कंबल नहीं है, खाना नहीं है, तो सरकार भी सक्षम जहां तक है वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी करना चाहिए। आप आए इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह हम लोग अपने चैनल के माध्यम से शहरवासी से कहना चाहते हैं, हम सब मिलजुल कर रहे हैं। और जो नगर निगम आपका है, इसमें जो आपको हर महीने जो 70-80 लाख रुपया खर्च होता है साफ़ सफाई में, रोड नाला में, इसको सफल बनाने के लिए आप लोग सहयोग करें। प्रत्येक नागरिक का सहयोग मिलेगा, तभी बेगूसराय नगर निगम साफ़ सुथरा और सुंदर और स्वच्छ होगा। क्योंकि लोग अपना घर बनाते हैं लेकिन सड़क को डस्टबिन समझते हैं, नाला का ढक्कन हटा के उसमें कचरा डाल देते हैं। जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं होगा तो नगर निगम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं अपने शहरवासी से अनुरोध करती हूँ, साफ़ सुथरा रखना आपका जिम्मेदारी है और नगर निगम तत्परता से कर रही है, लेकिन इसमें सहयोग दीजिए और अपने शहर को साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाइए, प्रदूषण मुक्त बनाइए। और हम लोग मिलजुल कर रहे, यही सब शुभकामना के साथ आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। की कहबो आइ मेयर साहब के बेटा द्वारा कम्बल वितरण करल जा रहल हन, की कहक छै, की आशीर्वाद? आशीर्वाद यह करे और भगवान करे फूले फले जार ककरो गरीब के मदद करथनी, फलथनी फूलथनी तो गरीब की मदद करथनी, बराबर मदद मिलते रहता है उनके। हाँ हाँ। क्या कहेंगे? उनकर बेटा मेयर साहब का अथी होइ छै, बटा अथी कम्बल बटे छै आ सब अथी में तैयार रहे छथिन। क्या कहबै, की कहबै मेयर साहब के बेटा द्वारा कम्बल वितरण खुद मेयर साहब रहथिन, बढ़िया छथिन, की आशीर्वाद देल जाए? आशीर्वाद हम पूरा देना चाहिए। अच्छा लग रहा है। क्या आशीर्वाद देना चाहिए? आशीर्वाद यही है जो कि आगे भी बढ़ते रहे और जो समाज के तौर पे जो है, जो सामाजिक स्तर पर है, वो आप आगे करते रहें और जनता उनको सहयोग देते रहें। की कहबै बाबा, आइ मेयर साहब के बेटा द्वारा कम्बल मिलल जा रहल हन और तमाम जगह पर भी वो कम्बल वितरण घूम घूम के करे छथिन, की आशीर्वाद दै छियै, की कहल जाय? एकदम बढ़िया से जितनी अब विकास करतनी। विकास कर रहलखिन हन कि ना? हाँ विकास करे छथिन। हाँ, जनता के साथ घुल मिल के रहे। हाँ, सबके साथ, सबके साथ, हाँ। ना। पूर्व मेयर संजय भैया हैं, क्या कहेंगे भैया? आज जो है गौरव भैया के द्वारा और खास करके एसएमबी फिटनेस के द्वारा कम्बल वितरण किया जा रहा है, लेकिन आप देखा जा रहा है आपके माध्यम से रात बिरात भी जो है ज़रूरतमंदों के बीच जो है कम्बल वितरण आप घूम घूम के दे रहे हैं, लेकिन आज खास एक आयोजन रखा गया, क्या कहें? बस मेरा तो अभियान ही आपकी सेवा का आपके द्वार लगातार 15 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। नगर निगम के अन्य सभी क्षेत्रों में जाके, सभी वार्ड में जाके तो करते थे, लेकिन आज लगा जो कहीं ना कहीं हम जिस घर में पैदा लिए और जहाँ के लोगों ने मुझे यहाँ तक लाया, वार्ड नंबर 21 का वो क्षेत्र जो अछूता था, तो आज गौरव जी जो हमारे पुत्र हैं उनके द्वारा कंबल मंगाया गया और उन्होंने प्रस्ताव दिया जो हम कंबल कुछ बांटना चाहते हैं। तो एसएमबी फिटनेस लगातार इस तरह के कार्यक्रम कभी खिलाड़ियों के बीच में, कभी अन्य जगहों पे, कभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भी जाके वो सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं और आज उनके द्वारा फिर एक सामाजिक कार्य किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जो इसी तरह वो लगे रहें। और हम लोगों को तो जो मिलता है, किसी से लकड़ी मांग लेते हैं, किसी से कंबल मांग लेते हैं, किसी से चादर मांग लेते हैं और लेके लोगों के बीच देते रहते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को जो कहा था
जो आपका सेवक आपके द्वार पिंकी देवी संजय कुमार, और इस अभियान को लोगों ने माना और इसी अभियान में दिन रात लगा हुआ रहता हूँ। देखिए, अभी तो हम राजनीति में हैं ही, माता जी हैं, पिताजी हैं, नहीं, हमारे बाद अभी हम ही हैं, हम हैं। लेकिन जैसे संस्कार लोगों को परिवार से मिलता है, आज मेरे पिताजी से मुझे संस्कार मिला, तो हो सकता है उसको लगा जो मेरे पिताजी सामाजिक और मेरी माता सामाजिक कार्य में लगी हुई रहती है, तो वो भी हम लोगों के साथ आया है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से एक बार उसे शुभकामनाएं देते हैं, जो इसी तरह आगे वो बढ़ता रहे और लोगों का सेवा करता रहे। अभी भैया आपने कुछ देर पहले बताया था 2018 के बाद से कंबल वितरण नगर निगम की ओर से नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर से जो है इधर क्या कुछ निर्णय निकल के आया है? नगर निर्णय 2018 में जो कंबल मंगाया गया था उसमें लगभग 1190 कंबल या 1100 लगभग जो 1190 कंबल रखा हुआ है, तो खराब ही हो जाएगा। तो उसी में निर्णय लिया गया है जो गरीबों को चिन्हित करके प्रत्येक वार्ड में जो ही है उसको बांट दिया जाए, खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी आपने सुना पूर्व मेयर संजय भैया को खास करके बताया कि जो है नगर निगम के द्वारा जो है 2018 के बाद से किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया गया था कम्बल वितरण को लेकर, लेकिन वो अपनी ओर से वो सुपुत्र जो हैं वो उनका गौरव कुमार गौतम जी, वो अपनी ओर से जो है एसएमबी फिटनेस के द्वारा कम्बल वितरण किया जा रहा है और ये ज़रूरतमंदों के बीच में इस तरह का कम्बल वितरण किया जा रहा है। और तमाम लोगों को जो है इस तरह का आयोजन करना चाहिए ताकि जो निसहाय हैं, जो ज़रूरतमंदों हैं, उनके पास जो है कम्बल पहुंचने के बाद जो है उन लोगों को फ़ायदा यही होता है कि समय पे उनको ज़रूरत की चीज़ें मिल पाती है, मुहैया कराया जाता है। तो कम से कम इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे केबी न्यूज़ नेटवर्क को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो हम लोग आप लोगों तक पहुँचा पाएँ। तब तक के लिए बने रहे कैमरामैन आदर्श के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद। कंबल वितरण का ये कार्यक्रम लगातार जो हम लोगों का अभियान है आपका सेवक आपके द्वार, उस अभियान के तहत लगातार 15 दिनों से हम सुबह और शाम जहाँ भी जरूरतमंद लोग मिलते हैं उन लोगों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। नगर निगम के द्वारा पिछले दिनों कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से उसकी रोक लग गया है और 2018 के बाद फिर बेगूसराय नगर निगम के द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम नहीं, लेकिन लोगों को की जो भावना है जो कहीं न कहीं हमें भी नगर निगम से कंबल मिलना चाहिए। कंबल का कार्यक्रम पर रोक है, लेकिन जन सहयोग से लगातार जो हमसे बन पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया और उसी प्यार और आशीर्वाद के कारण आज मुझे भी इस नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य मिला था और आज मेरी धर्म पत्नी पिंकी देवी को भी आप लोगों ने इस नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य दिया। तो आप तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और ये तो हम आपके ही के घर के बेटा हैं। आज हमारे देश हमारे अभिभावक के रूप में जगनंदन बाबू, सोहेल बाबू, हमारे सुरेश दा जिन्हें मल्लूदा हम लोग चाहते हैं, हमारे बीच हमारे गुरुवर भी रहे और हमारे अभिभावक भी हैं नंदेश्वर शाह, आपकी जो मेयर है पिंकी देवी जी है और उधर जो आप देख रहे हैं वो गौरव जी जो हमारे पुत्र हैं। आज उन्हीं के द्वारा ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो लगातार ये कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। बीच के दिनों में जब काफी ठंड हुआ तो फिर कई जगह से अलाव की भी मांग हुई, लेकिन फिर सरकार के द्वारा एक पत्र आया जिसमें नगर निगम मात्र जो रेल बसेरा है जिसे आश्रय स्थल कहा जाता है वही अलाव का व्यवस्था करेगा, बाकी अन्य जगहों पे जिला प्रशासन अंचलाधिकारी के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाएगी। तो फिर लोगों के द्वारा एक आवाज आया और हम लोगों ने फिर एक जन सहयोग से ही लगातार लगभग 20 से 25 जगहों पे हर दिन जाके अलाव का व्यवस्था करवा रहे हैं। तो एक प्रयास है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने आप लोगों का सब काम कर दिया, लेकिन एक प्रयास है और उस प्रयास में दिन रात लगा हुआ रहता है
क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। आप लोगों की सेवा को छोड़ के मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। राजनीति है, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन उस आरोप से आपका जब आशीर्वाद मिलता है तो हमें आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। और आप ही के आशीर्वाद से ये बेटा आपका आगे बढ़ा है। मैं आपसे यही बस एक ही मांग मेरा है कि आप इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। बाकी जो हमारा अभियान है, आपका सेवक आपके द्वार पिंकू देवी संजय कुमार, उस अभियान के तहत आपके घर तक जो भी होगा वो पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। लगातार 15 दिन मन में ये था, जो एक कहावत है जो चिराग तले अंधेरा। लोगों जब अगर कोई हमारे वार्ड में हमारे माता बहनों से हमारे भाइयों से पूछने के लिए जाएंगे कि आपको कंबल मिला, वो कहेंगे नहीं, तो लगा जो कहीं न कहीं लोगों के मन में ये पीस रह जाएगी और हमें भी अफसोस रहेगा कि हमने अपने वार्ड में जहाँ के लोगों ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, अपना प्यार वाला आशीर्वाद दिया, और ये भी वंचित रह जाएंगे तो निश्चित ही ये मेरे लिए भी प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। तो एक प्रयास किया और उस प्रयास में आज आप तमाम लोग यहाँ आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। ये तो नगर निगम की जब भी और जब जवाबदेही मिला है उसे बखूबी करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप का खेल करते हैं, उससे हमें कोई घबराने और डरने की बात नहीं है। मुझे आप लोग स्कूल काज में उपस्थित सभी अभिभावकगण को मैं प्रणाम करती हूँ। उपस्थित मीडिया बंधु एवं सभी माता बहनें, भाई युवा साथी सभी का स्कूल मंदिर प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज बहुत ही नेक कार्य मेरे पुत्र गौरव कुमार गौतम जो असेंबली फिटनेस के जो नायक हैं, उनके द्वारा आप लोगों को कम्बल मिल रहा है। तो आज आप लोग आए, आप सबों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ जो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं और बड़ी शांतिपूर्वक आप सभी बैठे हुए हैं। इसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। वो तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद तो मिलता ही रहा है, लेकिन आगे भी इसी तरह मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और ये आपका जो सेवक पिंकी देवी और संजय कुमार जी हैं, आपके सेवा के लिए तत्परता से खड़ी हैं और नगर निगम आपका है, इसमें आप लोग सहयोग कीजिएगा तो आपका शहर भी साफ सुथरा स्वच्छ होगा। यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ तहाँ कचरा आप लोग फेंक देते हैं, नाला का ढक्कन हटा के उसमें कचरा डाल देते हैं। अगर अभी भी एक माता कह रही थी जो नाला नहीं बन रहा है, नाला कैसे बनेगा आपका? आप लोग नाला का देखभाल नहीं करते हैं, आप लोग अपने घर का साफ सुथरा करते हैं, लेकिन सड़क को नहीं समझते हैं, ढक्कन हटा के कचरा डालते हैं, तो वो जाम होगा ही होगा। इसमें नगर निगम आपको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आपकी मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन आप सभी समझिएगा ये नाला, ये सड़क, ये मेरा है, इसी से हमको सुख होता है, तो किसी भी शहर में सड़क और नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये 5 चीज डेवलप होता है, तो शहर को डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपसे आग्रह करती हूँ, जो नगर निगम में नगर निगम के जो कर्मचारी आते हैं उनका भी सम्मान कीजिए और अपने आगे जो नाला बना हुआ है, सड़क बना हुआ है, उसकी सुरक्षा कीजिए। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।